गुरुवे नमः। जीवन की पूर्णता भाग 2। आज के इस एपिसोड में मैं थोड़ा शॉर्टकट में बुक को बोलूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है और थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताया कि यह बात महत्वपूर्ण है कि जो संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीन मनुष्य को शिक्षित करके कृष्णामृत तक पहुँचाए। कृष्णामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उसे प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुँचाने वाली होती है, शिक्षा के वंचित रहती है। जो प्रौढ़ सभ्यता है वही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुँचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य पशु समान है। ऋषभ देव जी के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत ही अनिवार्य हैं। मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने के बजाय उन्हें जीवन में उनका कोई महा उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जीने के लिए नहीं है, वह तो कठिन तपस्या करके ने के लिए है। तपस्या के द्वारा वह अपने भवबंधन से छूट सकता है। कृष्णामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकता है। फिर वह अविलंबन भगवत धाम जाने का भागीदार हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने की है। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कृष्ण दिव्य हैं, कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मैं सनातन धाम को